Good morning, my dear students. This is Kirti Bhargav from Raghu International School. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों, हम अपनी आज की क्लास में हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की रिविजन्स के साथ साथ हमारे फिफ्थ चैप्टर को भी देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन को. लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं. बहुत जल्द आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको उनका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है. ठीक है. हाफ ईयरली एग्जाम्स सभी को अटेंड करना है, किसी को भी मिस नहीं करना है. लास्ट टाइम जिन लोगों बच्चों के छूट गए थे उन्हें भी हाफ ईयरली एग्जाम्स बिल्कुल मिस नहीं करना है. ठीक है. तो चलिए हम अपने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करते हैं. हमारे फर्स्ट चैप्टर में था रोज सवेरे. रोज सवेरे हमने पढ़ा था कि रोज सवेरे हमें क्या क्या काम करने चाहिए जिनसे हमारी सेहत को फायदा होता है. रोज सवेरे हमें टहलने जाना चाहिए, रोज सवेरे जल्दी उठ जाना चाहिए, सुबह सुबह खुली हवा और सूरज की पहली किरणों का हमें आनंद लेना चाहिए. और सुबह सवेरे नदी का शांत मुहाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुहाना लगता है. तो हमने इसके शब्दार्थ को पढ़ लिया था और इसके मौखिक प्रश्नों को भी देख लिया था. इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इन कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए, आपको ही फिल करना है, तो यह भी आपने कर लिए होंगे. फिर इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नों को भी देखा था और भाषा और व्याकरण भी कर ली थी. तो हम अपने पार्ट 1 रोज सवेरे को पूरा कंप्लीट कर चुके थे. इसके बाद हम अपने सेकंड चैप्टर को देखते हैं जो कि था नन्हा पेड़. तो इसमें हमने देखा था कि कैसे नन्हे पेड़ पर पहले सुनहरे पत्ते आते हैं, फिर कांच के पत्ते आते हैं, फिर हरे पत्ते आते हैं और अंत में वह अपने कांटों से ही खुश हो जाता है. तो यह एक नन्हे पेड़ की कहानी थी जो हम पढ़ चुके थे और इसके शब्दार्थ को भी देखा था हमने, अभ्यास प्रश्नों को भी देख लिया था और अभ्यास प्रश्नों के बाद हमने इसकी भाषा और व्याकरण को भी देखा था. तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं. फिर हमने इसके बाद अपने पार्ट 3 को देखा था निताई के सींग. तो इसमें हमने बूढ़े काका और काकी की कहानी को पढ़ा था जिनके पास निताई नाम का एक बैल था. तो इसके भी हम शब्दार्थ देख चुके थे. इसके हमने अभ्यास प्रश्नों को भी देख लिया था और भाषा व्याकरण हम इसकी कंप्लीट कर चुके थे. मैंने आपको कुछ भी चीज़ मिस नहीं करवाई है, सभी चीज़ें करवा चुकी हूँ मैं. और आपको बहुत अच्छे से रिवीजन भी करना है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो. फिर इसके बाद हम अपने फोर्थ चैप्टर को देखते हैं जो कि था हमारा नन्हा उल्लू. यह एक उल्लू की कहानी है, एक जो अपनी माँ से प्रश्न करता है. तो पहले वह पूछता है कि आसमान कितना ऊंचा है, आसमान में कितने सितारे हैं, सागर में कितनी लहरें हैं, सागर कितना गहरा है. तो ऐसे उसके प्रश्न कभी खत्म होते ही नहीं, वह और ज्यादा प्रश्न पूछता रहता है. तो इसके भी हम शब्दार्थ पढ़ चुके थे. शब्दार्थ के बाद हमने इसकी अभ्यास प्रश्नों को भी देखा था और इसकी भाषा और व्याकरण को भी देखा था. और मैंने आपको चारों पाठों में जो अनजानी बातें आई थी मैंने वो भी आपको बता दी थी. फिर इसके बाद हम अपने फिफ्थ चैप्टर को देखते हैं. तो फिफ्थ चैप्टर जो कि है हमें देश तो लगता जैसे, यह एक कविता है. इस कविता को आपको भी रीडिंग करना है. मैं आपको इसकी रीडिंग करवाती हूँ और फिर आपको इसको समझाऊंगी कि क्या है इस पार्ट में. तो बच्चों इसकी रीडिंग आपको भी करना है और मैं भी करवाती हूँ. तो चलिए बच्चों हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आप लोग भी इसकी रीडिंग कीजिए. देश हमें तो लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, साख साख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा. उधर साख पर लगता जैसे छूट रही फुलझड़ियां कितनी, अरे अरे दिवाली जैसी दीप लिए खुश दिखती कितनी. हाँ उधर वह शाख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही है, ईद मिलन के मीठे मीठे बोल वह जैसे बोल रही है. अब साक वह उधर की देखें उस पर भी त्योहार सजे हैं, क्रिसमस ओणम गुरु पर्व के लगता जैसे फूल सजे हैं. अगर वृक्ष है देश हमारा तो सींचेंगे जान लगाकर, नहीं कसर छोड़ेंगे कोई अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर. तो यह कविता है जिसके रचनाकार हैं दिव्यक रमेश. इस कविता को दिव्यक रमेश ने लिखा है. तो बच्चों यह कहानी है, इसमें हमें बताया गया है कि हमें देश है लगता जैसे, मतलब देश हमें कैसा लगता है. तो हमने ये कविता पढ़ ली है. अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कविता में क्या है. हमें देश है लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, मतलब
यह देश हमें एक वृक्ष के जैसा लगता है, बड़ा वृक्ष। साख साख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा। साख मतलब डालियों पर, साख साख मतलब हर एक डाली पर त्योहारों का ढेर सजा हो, मतलब अलग अलग त्योहारों। तो हमारे देश में वैसे ही बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उधर साख पर लगता जैसे, मतलब एक साख पर देखें तो वहां लगता है छूट रही फुलझड़ियां कितनी। फुलझड़ियां मतलब फुलझड़ियां खिल रही हैं। अरे अरे दिवाली जैसे दीप लिए खुश दिखती कितनी, मतलब एक साख पर दिवाली दिख रही है, दिवाली पर फुलझड़ियां होती हैं, दीप दिखते हैं, तो वह चीजें दिख रही हैं। हाँ, उधर वह साख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही है। अब यहाँ पर दूसरी शाख, दूसरी डाली की बात कर रहे हैं, तो हिलमिल डोल रही है मतलब हिल रही है, और उस पर ईद मिलन के मीठे मीठे बोल वे जैसे बोल रही है। अब ईद पर एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां देते हैं, तो इसको कहते हैं ईद मिलन। क्या कहते हैं इसे? ईद मिलन। एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां देने पर, ईद के त्योहार पर इसे ईद मिलन कहते हैं। तो एक त्योहार, एक डाल पर, एक साख पर तो हमें दिवाली दिखती है, और दूसरी साख पर ईद, जिस पर एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दे रहे हैं। अब वह साख उधर की देखें, उस पर भी त्योहार सजे हैं। अब मतलब जो और बाकी साखियां हैं और बाकी जो डाल हैं उन पर भी त्योहार सजे हैं। तो कौन कौन से हैं? क्रिसमस, ओणम, गुरु पर्व। इसमें 3 और त्योहारों के नाम दे दिए। लगता जैसे फूल सजे हैं, मतलब त्योहार सजे हुए हैं। अगर वृक्ष है देश हमारा, अगर हमारा जो देश है वह एक पेड़ की तुलना करेंगे तो सींचेंगे जान लगाकर, तो हम इसे पानी देंगे जिससे यह बढ़ेगा। नहीं कसर छोड़ेंगे कोई, अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर, मतलब हम इसे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम जाति पाति के नाम पर अलग नहीं होंगे, हमें सभी धर्मों को एक समझेंगे, तो इसे बढ़ाकर छोड़ेंगे, मतलब इसके जो त्योहार होंगे उन्हें मनाएंगे। तो बच्चों, आप मुझे बता सकते हो एक वीडियो बनाकर कि आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, और उस त्योहार पर हम क्या क्या करते हैं। तो इस एक वीडियो, छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बनाकर आप मुझे उस त्योहार के बारे में बता सकते हो, और क्या क्या करते हैं उस त्योहार पर, क्यों अच्छा लगता है, आपके घर में क्या क्या होता है, और अगर आपने किसी और के घर में देखा है तो वो लोग क्या क्या करते हैं, तो आप मुझे इसकी एक वीडियो बनाकर भेज सकते हो। तो चलिए बच्चों, यह तो हमारा पाठ। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। तो पहला शब्दार्थ है साख। साख का अर्थ होता है डाल। फिर है त्योहारों। त्योहारों का अर्थ होता है पर्वों। इसके बाद है फुलझड़ियाँ। तो फुलझड़ियाँ होती है एक प्रकार की आतिशबाजी। फुलझड़ी हम सभी दीपावली पे चलाते हैं, उसी को कहते हैं। इसके बाद है क्रिसमस। तो क्रिसमस यह ईसाई धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है, ईसाइयों का एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, क्रिसमस। फिर इसके बाद है ओणम। तो 10 दिन तक चलने वाला केरल का एक प्रमुख त्योहार। केरल एक प्रदेश है, इसमें प्रमुख त्योहार है ओणम, जो 10 दिन तक मनाया जाता है। फिर इसके बाद है गुरु पर्व। तो गुरु पर्व में आएगा सिख धर्म का एक प्रमुख त्योहार। सिख धर्म, जो लोग सिख होते हैं वह गुरु पर्व मनाते हैं, उनका प्रमुख त्योहार है। जैसे हम दिवाली, ईद, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, ये त्योहार मनाते हैं, वैसे ही यह और भी त्योहार होते हैं, क्रिसमस, ओणम और गुरु पर्व, ऐसे बहुत सारे त्योहार होते हैं। तो चलिए बच्चों, यह तो हुए हमारे शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इसके मौखिक प्रश्नों को। तो बच्चों, मौखिक प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, इन्हें सिर्फ आपको ऐसे ही करना है। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि को देश किसके समान लगता है? तो जो कविता जिन्होंने लिखी है उन्हें कवि कहते हैं। तो कवि को देश किसके समान लगता है? तो बताइए, इस कविता में कवि ने देश को किसके समान बताया है? एक बड़े पेड़ के समान, तो पेड़ के समान लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कविता में कितने त्योहार के नाम आए हैं? तो देखिए कविता में कितने त्योहार के नाम आए हैं, मैं नाम लेती हूँ, आप काउंट कीजिएगा, गिनना। एक दिवाली, फिर इसके बाद ईद, फिर इसके बाद क्रिसमस, ओणम, गुरु पर्व, तो कुल मिलाकर 5 त्योहार के नाम आए हैं। तो कविता में 5 त्योहारों के नाम आए हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फुलझड़ियों का संबंध किस त्योहार से है? तो जो फुलझड़ियां होती हैं जिन्हें हम जलाते हैं और जिनसे रोशनी निकलती है, उनका संबंध किस त्योहार से होता है? तो बताइए, हम उन्हें कब जलाते हैं? दिवाली पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फुलझड़ियों का संबंध दिवाली से है। अब इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है,
कविता में ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं? तो बताइए ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयाँ दी जाती हैं? ईद, जिसको हम कहते हैं ईद मिलन। तो बच्चों यह तो भी आपके मौखिक प्रश्न। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो इसे आपको कविता में देखकर पूरा करना है। हमें देश तो लगता जैसे, फिर इसके बाद खाली जगह है, साग साग पर त्योहारों का, फिर इसके बाद खाली जगह है। तो ऐसे ही हमें इस कविता को पूरा करना है। तो यह मैं आपको वर्क देती हूँ, इसको आपको ही पूरा करना है। इसके बाद अभ्यास प्रश्नों को और जो बाकी प्रश्न रह गए हैं उन्हें हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। पाठ 1 रोज सवेरे, पाठ 2 नन्हा पेड़, पार्ट 3 निताई की सींग और पार्ट 4 नन्हे उल्लू। इन चारों पार्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। तो चलिए बच्चों चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।